नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। मगध की ऐतिहासिक धरती गयाजी में नंदवंशी चेतना मंच की महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत बनाने, समाज के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर व्यापक चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष पवन कुमार नंदवंशी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार नंदवंशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन प्रभारी राजू कुमार ठाकुर ने संगठन की मजबूती के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने और कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन ही समाज को नई दिशा दे सकता है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार नंदवंशी ने कहा कि नंदवंशी चेतना मंच द्वारा पूर्व में आयोजित कार्यक्रमों से मिली प्रेरणा के आधार पर संगठन को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने वर्ष 2027 में पटना के गांधी मैदान में एक विशाल और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान भी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नंदवंशी समाज के युवाओं के लिए शिक्षा, उद्योग, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से आवाज उठाने की बात कही। साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं में समाज की भागीदारी और उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संघर्ष करने का संकल्प दोहराया। बैठक के दौरान संगठन विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लखीसराय और नालंदा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की भी घोषणा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक कुमार ठाकुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश कुमार देव, प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय महासचिव श्याम किशोर कुमार, युवा प्रदेश अध्यक्ष करण राज ठाकुर, प्रदेश महासचिव सतीश विद्यार्थी सहित राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोग आज अपने बैनर के तले, नंदवंशी चेतना मंच के तले, नंदवंशी चेतना मंच के बैनर तले आज हम लोग गया जी के महान धरती कार्यकर्ता सम्मेलन, कार्यकर्ता बैठक रखे हैं। इस बैठक में हमारे पूरे गया जिले के तमाम प्रखंडों से तमाम लोग आए हुए हैं, जो हमारे पदाधिकारी गण हैं, और हम लोग सब मिलकर के आज संगठन के विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारा संगठन का विस्तार कैसे होगा, हमारे समाज का विस्तार कैसे होगा, जो हमारी आज़ादी वर्षों से खोई हुई थी वो आज़ादी पुनः हमें वापस कैसे मिलेगी। इन सारी बिंदुओं पर हम लोग बैठ करके विचार कर रहे हैं और विचार करके हम लोग इस संगठन को मजबूत बनाने का काम करना चाह रहे हैं। हमारे समाज के लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे पूर्वज, हमारे अभी भी जो लोग हमारे अपने काम, जो दाढ़ी बाल बनाने का काम कर रहे हैं, उस काम से जो अन्य लोग हैं, जो अन्य समाज के लोग हैं या जो भी लोग हैं, उनको तुच्छ भावना से देखने का काम करते हैं। उचित मजदूरी नहीं मिलती है। हमारे अभी गांव में जो हमारे गरीब गुरबा परिवार के लोग हैं जो नाई का काम कर रहे हैं, उनको न उचित मजदूरी मिलती है, न उचित दाम मिलती है, और वे जा करके लास्ट में जो है उनका पेट भरना मुश्किल हो जाता है, उनका बच्चा को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। उचित मजदूरी नहीं मिलने के कारण लोग दूसरे कामों में कन्वर्ट करना पसंद कर रहे हैं। और जो आज से वर्षों वर्ष पहले हमारे इस धरती पे महापद्मनंद जी का नाम आप सुने होंगे, उन्होंने 150 वर्षों तक राज किया, जो हमारे पूर्वज रह चुके। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जैसा कि बिहार को कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं मिला, ठीक है, भगवान जाने आगे क्या होगा, लेकिन जो हमारे समाज की प्रकाष्ठा रही है, जो हमारे समाज का जो क्वालिटी रही है, उस क्वालिटी के तहत आज हम लोग फिर से गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप आज से वर्षों वर्ष, लगभग 100 वर्ष 200 वर्ष पहले, सदियों वर्ष पहले जो आप थे, उसको याद कीजिए और फिर से अपने साम्राज्य को इस धरती पे स्थापित करने का प्रयास कीजिए। परिचय में आनंद कुमार ठाकुर, आनंद कुमार नंदवंशी ठाकुर इसलिए बोल रहे हैं कि लोग नंदवंशी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और नंदवंशी जो है धीरे धीरे ठाकुर जो है
नंदवंशी के रूप में कन्वर्ट हम लोग करना चाह रहे हैं। ठीक है, आनंद कुमार नंदवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदवंशी चेतना मंच। हम चाह रहे हैं, हम लोग लेडीज हम लोग घर भी देखते हैं, हम लोग भी सोचे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ हम लोग अपने लिए सोचेंगे, मगर हम लोग को क्या होगा, मेरा समाज हम लोग को पीछे कर दे रहा है। क्योंकि समाज जो है हम लोग का है कार्यकर्ता, वो लोग आगे बढ़ता है, काम जाता है सोशल वर्क में, मगर हम लोग को लेके नहीं जाता। इसलिए हम लोग समाज के बारे में उतना नहीं जानते थे, मगर धीरे धीरे हम लोग का नॉलेज हो गया कि समाज क्या है। ये जो हम लोग जो ब्यूटिशियन है, ये हम लोग को पता है, ब्यूटिशियन हम लोग लेडीज लोग का है, मगर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ट्रेनिंग नहीं सकते हैं, नहीं मिलता है सरकार से। और हम लोग का हस्बैंड लोग क्या करते हैं, सैलून वर्कर है, उन लोग के पास फंड ज्यादा नहीं है जो हम लोग को हेल्प करेगा। हम लोग भी चाह रहे सरकार से थोड़ा मदद, जो हम लोग का अधिकार है, जो हम लोग ठाकुर है, हम लोग का लेडीज लोग का जो ब्यूटिशियन का जरूरत है, वो अच्छा से ट्रेनिंग चाहिए। और हम लोग भी चाह रहे हैं अपना ब्यूटिशियन अपना काम करे, आगे बढ़े। हर एक सरकारी गैर सरकारी संस्था में देखते होंगे कि काम आते रहते हैं ठाकुर का, लेकिन उसमें आप लोग का आरक्षण परिपूर्ण रूप से नहीं मिल रहा, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, आरक्षण नहीं मिल रहा है इसीलिए क्योंकि हम लोग का जो समाज है, एक तो ज्यादा से ज्यादा संगठन जो है छोटा छोटा संगठन हो गया। हम लोग चाह रहे जो नंदवंशी चेतना मंच आए हैं, हम लोग चाह रहे सारा जगह से जो संगठन है हम लोग स्टेज देंगे, मंच लेंगे, जिसमें क्या होता है सरकार तक जाएगा, सरकार तक आवाज जाने से हम लोग को अधिकार मिलेगा। हम लोग अभी धीरे धीरे देख रहे सब जगह सब स्टेट में हम लोग काम कर रहे एवं ज्यादा से ज्यादा हम लोग लेडीज लोग के लेके आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नाम है संचिता प्रामाणिक, वेस्ट बंगाल, नंदवंशी चेतना मंच कोवाड़ी। हम आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज हमारी कार्यकर्ता बैठक गया जी के कटपुरी भवन में आप आकर हमारे समाज की बैठक गुरु बहू के बारे में, आप समस्याओं के बारे में आपने जो प्रश्न किया कि हमारी जो नंदवंशी चेतना मंच है, इसको हम कैसे विस्तार करेंगे, कैसे मैं संगठित करूँगा। ये हमारी नंदवंशी चेतना मंच, ये आज लगभग 5 वर्षों से ये हमारी संगठन चल रही है। और यह संगठन ये गांव-गांव, घर-घर, द्वार तक चलकर ये नंदवंशी समाज के हर लोगों को, हर युवाओं को जा कर वो अपने अधिकार और सम्मान के प्रति वो जगाने का काम कर रही है। नंदवंशी चेतना मंच आज इसलिए इसकी जरूरत पड़ी कि यह जो समाज है, ये अन्य समाजों का एक बड़ा उत्तम समाज माना जाता है, फिर भी इस समाज को हमारे जितने भी पार्टियों के लोग हैं, इस समाज को अनदेखा करते हैं। यह समाज सभी समाज के कामों को जीवन से लेकर मरने तक साथ देता है, काम करता है। तो मैं मीडिया प्रभारी बंदियों से मैं निवेदन करता हूं कि जब सब जगह मैं साथ हूं, तो हमारी राजनीतिक में क्यों मैं साथ हूं, मैं वहां पीछे क्यों? मुझे भी अधिकार सम्मान वहां मिलना चाहिए। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदवंशी चेतना मंच उमेश कुमार देव। मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। नंदवंशी चेतना मंच का उत्पत्ति मैं इसलिए मैं किया था कि 344 ईसा पूर्व, जो कि अखंड भारत के प्रथम सम्राट, जो कि किसी इतिहास में नहीं था, लेकिन महापद्मनंद एक ऐसे योद्धा थे जो कि अखंड भारत को निर्माण किए। और उस अखंड भारत को ये अमेरिका, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, शिलाघाट, ये सारे क्षेत्र को ये जीते थे और अखंड भारत का निर्माण ये किए। महापद्मनंद एक ऐसे योद्धा थे जो कि वो 9 पुत्र को जन्म दिए, योद्धा दिए। उस इतिहास को कुछ लोगों ने, सामंतवाद लोगों ने इस इतिहास को दबाने का काम किया और उस इतिहास को पुनः आनंद नंदवंशी के नेतृत्व में उस इतिहास को पुनः दोहराने का मैं कार्य कर रहा हूं। और ये जल्द ये रिजल्ट जो हमें मतलब ठाकुर नाई नौनिया बोला जाता है, मैं भारत सरकार से ये आगाह कर देना चाहता हूं कि जल्द हमें
जो मेरा उचित भागीदारी है नंदवंशी का, वो नंदवंशी मेरा टाइटल होना चाहिए। और सदन के अंदर भी मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, नाई समाज, नंदवंशी समाज किसी से पीछे नहीं रहेगी और अपना हक अधिकार लेकर के रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय नंदवंशी। युवाओं को क्या संदेश दें? युवाओं को मैं ये संदेश और अपने माताओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो पेशा मेरा है जन, वो पेशा मेरा नहीं है। मैं नमक रोटी बेच कर करके या मट्टी या ईंटा ढो करके अपना उपार्जन कर लेंगे, लेकिन ये जो कैंची अस्तूरा का जो मेरे ऊपर थोपा गया, ये जन मेरा अधिकार नहीं है। इसे जल्द से जल्द हम इसे समेटने का प्रयास करेंगे और जो हमारा जो टाइटल छीना जा रहा है उस टाइटल को भी हम अपनाएंगे। मेरा नाम राजू कुमार ठाकुर और राष्ट्रीय संगठन प्रभारी